रमेश एक छोटा व्यापारी था जो अपने साथी के साथ ट्रक चलाकर सामान ढोने का काम करता था। एक रात वह और उसका साथी मोहन एक दूरदराज के गांव से सामान लेकर शहर की ओर जा रहे थे। रास्ता सुनसान और जंगलों से घिरा हुआ था। रात गहराती जा रही थी और चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो सफेद साड़ी पहने हुए सड़क के किनारे खड़ी थी। रमेश ने ट्रक रोक दिया और उससे पूछा, अम्मा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और बोली, बेटा, मुझे शहर जाना है, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? रमेश और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। रमेश ने सोचा कि एक बुजुर्ग महिला को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसे ट्रक में बैठा लिया। बूढ़ी औरत पीछे की सीट पर बैठ गई और ट्रक फिर से चलने लगा। रास्ते में रमेश को अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और ट्रक के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। मोहन ने भी यह महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दूर जाने के बाद रमेश ने पीछे मुड़कर देखा कि बूढ़ी औरत अब वहां नहीं थी। दोनों घबरा गए और ट्रक को तेजी से रोक दिया। उन्होंने पूरे ट्रक को चेक किया, लेकिन वह बूढ़ी औरत कहीं भी नजर नहीं आई। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उन्होंने सुना कि किसी ने उनके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, ध्यान रखना, अगली बार मुझे परेशान मत करना। ये सुनते ही रमेश और मोहन तेजी से ट्रक में बैठे और शहर की ओर भागने लगे। जब वे शहर पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय लोगों से इस घटना का जिक्र किया। लोगों ने बताया कि कई साल पहले उसी रास्ते पर एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी और तब से लोग उसकी आत्मा को वहां भटकते हुए देखते हैं। रमेश और मोहन की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई